Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain high speed winds are accompanied by the low air pressure. Clear? मीन्स जब कभी भी जो विंड की स्पीड हाई होती है तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि विंड प्रोड्यूस कैसे होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि जब कभी भी फास्ट मूविंग विंड जो होती है ना, फास्ट मूविंग विंड का मतलब कि मीन्स जो हाई स्पीड है, विंड की स्पीड हाई है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. देखिए, घरों में हम बेसिकली जब बहुत आंधी तूफान आता है या हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं, तो जो कच्चे मकान होते हैं, जो टीन शेड है, वो कई बार मतलब मीन्स उड़ जाती है हवा के साथ, है ना. तो उसका उड़ने का कारण ये नहीं है कि बेसिकली जो है हवा उड़ा के ले जा रही है. उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, मीन्स विंड की स्पीड तेज है, तो वहां पे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है साथ साथ चलता है प्रोसेस. मीन्स हाई स्पीड विंड अकम्पनाइड मीन्स इसके साथ क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. तो जो रूफ के जो टीन शेड है उसके ऊपर वहां पर कैसा होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है. अब घर के अंदर की तरफ क्या है, ऑटोमेटिक जैसा प्रेशर था, एयर का जो प्रेशर था, क्योंकि वहां तो हवाओं का इतना रोल नहीं है ना, जो अंदर का जो प्रेशर था वो उतना ही है जितना पहले था. लेकिन बाहर एनवायरमेंट में क्या है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो टीन शेड के ऊपर का जो है पार्ट, वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है. तो इस तरीके से बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया है. तो उससे क्या होता है, वो जो अंदर का जो प्रेशर है उसकी वजह से वो टीन शेड क्या है, वहां से उखड़ जाती है या उड़ जाती है. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कि जो विंड स्पीड जब ज्यादा होती है तो वहां पे लो प्रेशर एरिया ही क्रिएट होता है, कुछ एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी, उनको हम समझते हैं. जैसे कि अगर आपने दो बैलून्स को इन्फ्लेट किया, क्लियर, और उनको दोनों को आपने हैंग कर दिया है एक वुडन स्टिक पे, दोनों को जैसे एक हम बैलेंस बनाते हैं ना, इस तरह से हैंग कर देंगे. ठीक है, हैंग करने के बाद उन दोनों बैलून्स को मीन्स आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है और दोनों बैलून्स आपके बिल्कुल प्रॉपर बैलेंसिंग में है. अब उन दोनों बैलून्स के बीच में आपने एयर ब्लो की. ठीक है, अपने मुंह से आप बहुत तेज फूंक मार रहे हैं, तो आप एयर ब्लो कर रहे हैं. तो आप सोचेंगे कि जब मैंने एयर ब्लो की तो ये बैलून दूर दूर जाने चाहिए, दूर भागने चाहिए, लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली कि वो बैलून जो है दे विल कम क्लोजर, वो और नजदीक आएंगे. वो दूर जाने की बजाय नजदीक आते हैं. वो नजदीक क्यों आते हैं? क्योंकि इसका यही एक रीजन है, जो इस टॉपिक का जो टॉपिक है मेन, कि हाई स्पीड विंड, जब मैंने बहुत तेज एयर ब्लो की है दोनों बैलून्स के बीच, तो वहां पर एयर का प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है. ठीक है, ये दो बैलून्स है, यहाँ पे प्रेशर कम है, और तो जो साइड से यानी कि दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर ज्यादा है बैलून पर. ठीक है, तो एज कंपेयर टू मीन्स बिटवीन जो उनका जो मिडिल पार्ट है या बीच का जो हिस्सा है, वहां पे प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, तो वो क्या होंगे, दे विल कम क्लोजर, वो नजदीक आएंगे. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि जस्ट एक अगर हमने एक पेपर स्ट्रिप कोई भी बनाई, ठीक है, और उस पेपर स्ट्रिप को जस्ट हम अपने मीन्स एयर ब्लो कर रहे हैं, अपने मुंह से ही एयर ब्लो कर रहे हैं, तो पेपर स्ट्रिप, सपोज एक लंबी सी कोई स्ट्रिप हमने बनाई है, ठीक है, और उस स्ट्रिप पर हम हवा अपने मुंह से फूंक मार रहे हैं उसको पकड़कर. ठीक है, तो वो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ ही मीन्स नीचे नहीं दबेगी कि आपने फूंक मारी तो नीचे दबेगी, नीचे नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ ही उठेगी. इट विल लिफ्ट अप. ठीक है, तो वो ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वही एक रीजन है कि हवा जब हमने अपने मुंह से ब्लो कर रहे हैं एयर को, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है. नीचे जो स्ट्रिप, पेपर की जो स्ट्रिप है, उसके नीचे का जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, तो वो उसको ऊपर की तरफ उठाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रूटीन लाइफ में भी मीन्स देख सकते हैं कि जब भी कभी हवाएं चलती हैं या बहुत तेज फास्ट मूविंग जो विंड है, वो वहां पे हमेशा लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. इसको हम इसलिए समझ रहे हैं कि जो फर्दर आगे की जो चीजें होंगी, कि जो तूफान आते हैं, जो थंडरस्टॉर्म है, उसमें मीन्स लो प्रेशर एरिया एनवायरमेंट में कहीं पे क्रिएट होता है, तभी तो इतनी तेज मीन्स बिजली भी चमकती है. ठीक है, और बारिश भी होती है या ओले पड़ते हैं, जो भी एनवायरमेंटल में जो चेंजेस आते हैं, क्लाइमेटिक जो चेंजेस आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का रोल है. ठीक है, तो बेसिकली दिस वन इज अबाउट द मीन्स हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनाइड बाय द मीन्स उसके साथ क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. क्लियर? तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू टॉपिक. थैंक यू.